नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसेट वर्ल्ड में। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में है सरकार। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इस तरह राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया है। राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा उठाया। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी वादा किया है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे। इसके साथ ही अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग तेजी से होने लगी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और उनके यूनियनों ने भी ओपीएस लागू करने के लिए कमर कस ली है। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने के पक्ष में दिख रही है। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम की आपसे बात करना चाहता हूं और राजस्थान की हमारी सरकार ओल्ड पेंशन दोस्तों, आप बात तो सुनो। आप राजस्थान में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। अशोक गहलोत जी ने पूरे देश को दिशा दिखाई है, और अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदरणीय नेता, भारत रत्न, लेकिन एक बहुत गलत काम उन्होंने किया कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। ये बहुत गलत काम था उस समय का, और सारी सरकारों को विवश किया गया। सारी सरकारों को विवश किया गया कि आपके फाइनेंसेस रोक देंगे। आप सुनिए राकेश जी, आप मंत्री हैं सरकार के, आप सरकार के मंत्री हैं। केंद्र की सरकार ने प्रदेश को विवश किया कि आप, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप अब तक कहते रहे डिमांड सही नहीं है। आपने पहले कहा 2000 करोड़ रेकरिंग होगा, 500 ऐसा होगा, आपने अपने आंकड़े दे दिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ओपीएस रिवाइव कर दे। ओपीएस आप रिवाइव करें, अन्यथा 8 महीने बचे, हमने तो रिवाइव करना ही है। ये हमारा संकल्प है, ये हमने तो संकल्प है। और आपसे हमारा आग्रह है, कर्मचारियों की प्रेस्टीज को हल्के से ना ले आप। कर्मचारी जब रिटायर होकर घर जाता है, ये उसके प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मसला है। अगर उसकी जेब में पैसा होगा तो घर वाले भी सम्मान करेंगे, बच्चे भी सम्मान करेंगे कि बुजुर्ग की जेब में पैसा है। और ये आने वाले समय में सब सरकारों को लागू करना पड़ेगा। इसलिए आप भी बजट ला रहे हैं, कीजिए घोषणाएं, धमकी मत दे। धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। आंदोलनों को जो है धमकाने से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके तहत 1 जनवरी 2004 से के बाद में भर्ती होने वाले सभी के सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सरकार के जिम्मे नहीं थी, बल्कि उनका पेंशन किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाता, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता और उसके आधार के ऊपर उनकी पेंशन निर्धारित होती। यानी सरकार ने अपने ही कर्मचारियों का पेंशन देने से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। और पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की उसकी मांग लगातार करते आ रहे हैं। हमें खुशी है, यहां पर दिल्ली से आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग करते हुए कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है, वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले, ना कि कोई और किसी तीसरा थर्ड पार्टी कोई किसी के पास में पूरा पैसा चला जाए जिसका कोई कंट्रोल कर्मचारियों का जिसके अंदर ना हो, और वो तय करे मार्केट में पैसा लगा करके कि वो पैसा डूब गया तो एक पैसा किसी को नहीं मिले।
तो इस प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए जो हमारी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया है, हमारी मांग है कि पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा लागू करी गई थी और जो एनडीए की सरकार ने जिसको हटाया था। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एनडीए की और भाजपा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया। हमारी जो पे कमीशन है, जो पहला पे कमीशन था वो 1953 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। दूसरा पे कमीशन 63 में सेटअप किया गया, 66 में लागू हुआ। तीसरा पे कमीशन 73 में सेटअप किया, 76 में लागू हुआ। चौथा पे कमीशन 83 में सेटअप हुआ, 86 में लागू हुआ। पांचवा पे कमीशन 93 में सेटअप हुआ,